साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी चिंता मुक्त नहीं हो सकती है। जिंदगी में चिंता हमेशा बनी रहेगी। एक शेर कहते हैं, कभी हम जोखिम लेते हैं और जिंदगी संवर जाती है। कभी हम जोखिम लेते हैं, जिंदगी संवर जाती है, और कभी जोखिम लेते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक सोच जोखिम लेने को कहता है और दूसरी सोच जोखिम से बचने को कहता है। सोच की इसी उधेड़-बुन में जिंदगी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और आगे भी चलती रहती है। चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु 97% चिंताएं जो है फिजूल होती है, उनका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन दिमाग चिंता करता है इसलिए कि उसे जिंदगी से डर लगता है, उसे जिंदगी संवारनी भी है, उसे जिंदगी को सुरक्षित भी करना है, उसे जिंदगी और सुरक्षा से बचाना है। जो चिंताएं वास्तव में होती ही नहीं, वो भी चिंता हम करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। चिंता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे रहन सहन, खाने पीने, सोचने के तरीके को चिंता बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मनुष्य के जिंदगी के पैटर्न को चिंता काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और पैटर्न जो है वो डगमगाने लगता है, खराब होने लगता है या उसमें व्यतिक्रम आ जाते हैं। जिंदगी की चिंता जो है वो मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक फैक्टर या इम्यूनेशन को भी जो है वो प्रभावित करता है। दिमाग चिंतित हो जाता है तो प्रतिरक्षा जो है शरीर की, या जिसको इम्यूनेशन कहते हैं, वो भी प्रभावित हो जाता है और इम्यूनेशन जो है खराब होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। चिंता का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके कारण आदमी विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है और ऐसी बीमारियां कि जब तक चिंता नहीं जाती है तब तक जो है बीमारियां शरीर में घर करती रहती हैं या शरीर को क्षतिग्रस्त करती रहती है। इसलिए आवश्यक है कि दिमाग से नकारात्मक विचारों को हटाइए, सकारात्मक विचारों को लाइए और हमेशा सकारात्मक बने रहिए। कभी भी नकारात्मक न बनिए। चिंता मतलब नकारात्मकता, और चिंता रहित का मतलब होता है सकारात्मकता। सकारात्मक तरीके से सोचिए, सकारात्मक तरीके से जीवन व्यतीत करिए, सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए और सकारात्मकता बनाए रखिए। आप दिमाग को जैसा कमांड देंगे वैसा ही जो है वो ऑपरेट करेगा। आप दिमाग को गलत कमांड देंगे, वो गलत तरीके से तो काम करेगा। इसलिए सकारात्मक सॉफ्टवेयर डालिए दिमाग में, सकारात्मकता का सॉफ्टवेयर डालिए और सकारात्मकता ही सोचें, जिससे वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करें और दिमाग का ऑपरेशन जो है वो सही तरीके से कर सके। यह जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसका एक सरल उपाय है, सामाजिक बनिए, समाज के बीच में रहिए, समाज में लोगों से वार्तालाप करिए। सामाजिक लोगों के बीच में रहने से तरह तरह के विचारों का आदान प्रदान होगा और चिंता अपने आप चिंता का शमन होगा। चिंता जो है कम होगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मकता बढ़ेगी और आप जो है एक सही तरीके से जिंदगी जिएंगे।
सकारात्मक विषयों पर चिंतन करें, मनन करें, लोगों से वाद विवाद करें, लोगों से उस पर पहल करें, लोगों को इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित करें। अपने को सामाजिक और निजी कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी संलग्न करें और उस पर काम करें और अपनी पसंद की चीजों को भी करें। जैसे आपको बागवानी पसंद है, बागवानी करिए। आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग करिए। आपको पढ़ना लिखना पसंद है, आप पढ़ना लिखना करिए। आजकल वीडियो भी लोग बना रहे हैं, आपको वीडियो बनाना पसंद है, वीडियो बनाइए। आपको घूमना फिरना पसंद है, घूमिए फिरिए। आपको विद्वान लोगों के बीच में रहने की इच्छा, मतलब जो आपका बेसिक मूल जो है स्वभाव है उसी के अनुसार काम करिए। आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके अंदर चिंता का प्रभाव नहीं रहेगा और आपकी सारी जो है दिमागी, शारीरिक, मानसिक सब चीजें जो है वो ठीक रहेंगी। ये बहुत एक तरह से बहुत ही की पॉइंट है या बहुत ही मूल चीज है। अगर आप अपने मनपसंद काम करते हैं तो आप पाएंगे कि आप खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि शरीर में भी उसका रिएक्शन होता है और खुशी के हार्मोन आपके शरीर में पैदा होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन में बढ़ोतरी होने लगती है और ये खुशी का हार्मोन है। खुशी की बुनियाद हार्मोन है जो मनुष्य को खुश और मूड सही करने में सहायक सिद्ध होती है। ये जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में खुशी लाती हैं, दिमाग के में सकारात्मकता लाती है, दिमाग खुश हो जाता है और आप अपने मनपसंद खाना खाइए, आप अपने मनपसंद कपड़े पहनिए, जो आपका मनपसंद चीज हो वही करिए और ऐसा परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी बताइए, बच्चों को भी बताइए। बच्चे जिद करते हैं मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, तो कहीं न कहीं उनके अंदर कहीं न कहीं से उनकी खुशी के आवाज आते हैं, उनका मन उनकी सकारात्मक सोच है और उसको बढ़ावा दीजिए, उसके पूर्ति करिए, उसको बच्चे को फीड करिए, बच्चे को समझाइए, बच्चे को के विचारों को पुष्ट करिए और बच्चे का मूड ठीक हो जाएगा, आपका मूड ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा जो है, आप देखेंगे कि आप खाना खा रहे हैं और कोई दुख का समाचार आपके पास आ गया तो आपको खाना अच्छा ही नहीं लगता, चाहे जितना अच्छा खाना हो आप छोड़ देंगे खाना, क्योंकि हार्मोन्स तेजी से नीचे नकारात्मकता की तरफ गिरने लगते हैं। और आपका लड़का जो है किसी नौकरी पा गया, कोई बहुत अच्छे उपलब्धि उसके साथ हो गई, तो आप खाने के साथ साथ कहेंगे भाई ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, इसलिए कि आपका हार्मोन सकारात्मक रूप से बढ़ने लगता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। ऑक्सीटोनिन जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। एंडोर्फिन दर्द से राहत देता है एवं नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है, सामना करता है एवं सेरोटोनिन और डोपामाइन उत्साहवर्धन एवं मूड ठीक करने में मददगार होते हैं। अब आपको बताएं कि ये शरीर हार्मोन से चलता है। किसी ईश्वर और भगवान और किसी देवी देवता और किसी पत्थर की मूर्ति के कृपा से नहीं चलता। अगर कोई कहता है कि मैं आपका मूड ठीक करूंगा तो वो वही करता है कि आपके अंदर सकारात्मक विचार रहता है। और ये कहना
कि हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम ये तावीज दे देते हैं, ये मंत्र बता देते हैं, ये पूजा बता देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, वो धोखाधड़ी है, ढोंग पाखंड आडंबर है, आपको गुमराह करने का तरीका है और धन का वसूली है, धोखाधड़ी है। इसलिए इन ढोंग पाखंड आडंबरियों के संपर्क में न रहें, इनको कोई रुपए पैसे न दें, इनकी कोई सलाह न माने। अगर आप अपने मनपसंद काम करते हैं, अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं, अपने मनपसंद खाना खाते हैं, अपने मनपसंद जो है जगह पर घूमने जाते हैं, ऑटोमेटिक हार्मोन्स वैसे काम करने लगते हैं और आप खुश हो जाते हैं और आप सही निर्णय भी लेते हैं। सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसी साधु सन्यासी, ढोंगी पाखंडी आडंबर और किसी किताब और शास्त्र और ये और वो के चक्कर में न पड़े और आप इसको समझ लीजिए कि चिंता खत्म हुई और आपकी जिंदगी खुशहाल हुई। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाकी सब जो है उपाय लूट तंत्र के अंतर्गत है। आपको लूटना है उन्हें, आपको बेवकूफ बनाना है, आपको मूर्ख बनाना है और पैसे वसूलना। इसको वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो मैंने बताया है कि किसी साधु सन्यासी, ढोंगी पाखंडी आडंबरे के बारे में कभी सोचिए ही नहीं जाने को। आप अपने मन की करिए, आप अपने दिमाग की करिए, आप अपने शरीर की करिए। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू, जय बुद्ध।